हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 टेस्ट के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टॉप 20 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक कितना तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? 560 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड, इसका आंसर है बी, 563 ईसा पूर्व। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया और पुत्र का नाम राहुल था। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, वो याद रखिएगा। तो फ्रेंड, याद रखिएगा जो भी यहाँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कंठक, बुद्ध का प्रिय घोड़ा, चन्ना, बुद्ध का सारथी, अलारकलाम, बुद्ध के प्रथम गुरु, ऋजुपालिका नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान। तो फ्रेंड, इसका आंसर डी है, ऋजुपालिका नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, यही सुमेलित नहीं है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी, और जो ऋजुपालिका है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो यहाँ पे ये फ्रेंड इसका आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही सुमेलित है। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, चन्ना बुद्ध के सारथी थे, अलारकलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? निष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो फ्रेंड, इसका आंसर है बी, महाभिनिष्क्रमण। तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण करते हैं। और फ्रेंड, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, और जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? जन्म लुम्बिनी, ज्ञान बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, मृत्यु कुंडग्राम। तो फ्रेंड, इसका आंसर है डी, मृत्यु कुंडग्राम में नहीं हुई थी भगवान बुद्ध की, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो यहाँ जो सुमेलित है उसे याद रखिएगा कि जन्म लुम्बिनी में हुआ था भगवान बुद्ध का, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुई थी, प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था, प्रथम उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था, और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और कुंडग्राम में जो है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड, इसका आंसर है बी, श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? ईश्वरवाद, आत्मवाद, पुनर्जन्मवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, पुनर्जन्मवाद में। तो फ्रेंड, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि ईश्वरवाद और आत्मवाद में विश्वास नहीं मानता। याद रखिएगा, ईश्वरवाद और आत्मवाद में विश्वास नहीं मानता, बौद्ध धर्म पुनर्जन्मवाद में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में किसका प्रवेश वर्जित नहीं था? चोर, दास, रोगी, गरीब। तो फ्रेंड, इसका आंसर है डी, गरीब का जो कि प्रवेश वर्जित नहीं था, बाकी चोर, दास और रोगी का प्रवेश वर्जित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी घटना बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी? बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, गृह त्याग की घटना। तो फ्रेंड, इसका आंसर है डी, गृह त्याग की घटना बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी भगवान बुद्ध के का, और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, महापरिनिर्वाण की घटना भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम उपदेश राजगिरी, द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगति कुशीनगर। तो फ्रेंड, इसका आंसर है डी, चतुर्थ बौद्ध संगति कुशीनगर में नहीं, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और बाकी सब सही सुमेलित है। तो इसे याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध संगति थी वो राजगिरी में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका आंसर है ए, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? अकबर को, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, रेमन मैग्सेसे को? तो इसका आंसर है सी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के जीवन के प्रतीकों से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है? जन्म, कमल और तथा साण, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, मृत्यु, पदचिन्ह। तो फ्रेंड इसका आंसर है डी, मृत्यु, पदचिन्ह नहीं, स्तूप है। बाकी सब सही सुमेलित। तो याद रखिएगा कि जन्म जो है कि कमल तथा साण है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक है। और गृह त्याग घोड़ा है, ज्ञान है पीपल, ज्ञान से संबंधित जो प्रतीक है वो पीपल है, तो याद रखिएगा। और मृत्यु से स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संप्रदाय नहीं है? स्वतांत्रिक, वैभाषिक, तेरापंथी, विज्ञानवाद? तो फ्रेंड इसका आंसर है सी, तेरापंथी। तेरापंथी जो कि बौद्ध संप्रदाय से नहीं है, ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संप्रदाय शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध संप्रदाय में, यहाँ में रहेगा फ्रेंड, बौद्ध संप्रदाय में शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ, वसुबंधु, नागार्जुन, भद्रबाहु? तो फ्रेंड इसका आंसर है सी, नागार्जुन, जो कि बौद्ध संप्रदाय के शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। और शून्यवाद को माध्यमिक भी कहते हैं, तो याद रखिएगा शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा बौद्ध संप्रदाय तंत्र मंत्र में विश्वास करता था? हीनयान, महायान, सहज ज्ञान, वज्रयान? तो इसका आंसर है डी, वज्रयान, जो कि तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का पंचशील सिद्धांत किस उपनिषद से संबंधित है? मुंडक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद? तो इसका आंसर है बी, छंदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान नहीं दिया? अशोक, मिनांडर, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त? तो फ्रेंड इसका आंसर है डी, कुमारगुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान नहीं दिया। बाकी सब सही है। अशोक, मिनांडर, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। और अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भी, संघमित्रा और, तो फ्रेंड याद रखिएगा कि यहाँ पे अशोक ने अपने पुत्री को श्रीलंका प्रसार के लिए भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? अर्धमागधी, प्राकृत, पाली, संस्कृत? तो इसका आंसर है सी, पाली में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली में हुई थी, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामिनी, तृतीय बौद्ध संगीति पार्श्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र? तो फ्रेंड इसका आंसर है सी, तृतीय बौद्ध संगीति पार्श्वनाथ नहीं, तृतीय बौद्ध संगीति मौगलीपुत्तिष्ठ की अध्यक्षता में हुई थी। बाकी सब सही सुमेलित है, तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति सब कामिनी की अध्यक्षता में हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीति मौगलीपुत्तिष्ठ की अध्यक्षता में हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगीतियाँ के आयोजक शासकों का सही क्रम कौन सा है? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क? ये कनिष्क है यहाँ पे, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, अशोक? तो फ्रेंड इसका आंसर है सी, प्रथम बौद्ध संगीति में अजातशत्रु थे, तृतीय बौद्ध संगीति में कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क थे। तो याद रखिएगा।
और प्रथम बौद्ध संधि थी जो कि अजातशत्रु थे राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संधि थी कालाशोक थे उस समय जो कि वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संधि थी अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संधि थी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडन वन में हुई थी। तो याद रखिएगा ये सब। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। और फ्रेंड मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन वीडियो से अभी जो UPPCS की परीक्षा हुई थी 5 घंटे की वीडियो थी, उसमें से 10 क्वेश्चन फंसे थे। तो मेरे वीडियो बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड, बहुत ही लाभकारी होती है, आप ज़रूर देखा करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।